हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, संविधान सभा व निर्माण संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट व महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आपने देखा था। आज उसी का दूसरा पार्ट है संविधान के निर्माण से संबंधित अंतरिम सरकार व स्वतंत्र भारत के बाद गठित मंत्रिमंडल। जी हाँ, अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के बाद गठित मंत्रिमंडल या मंत्रालय, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं आपके सामने अंतरिम सरकार के सदस्य व उनसे संबंधित विभाग और स्वतंत्र भारत के बाद जो मंत्रालय गठित हुआ था उसके सदस्य व उनके मंत्रालय या विभाग, कौन कौन से सदस्य हैं और उनसे जुड़े हुए कौन से विभाग थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने यहाँ पर लिखा भी गया है, ये जो है ये स्वतंत्र भारत के बाद गठित मंत्रालय, और ये जब मेरा देश गुलाम था उस समय जो अंतरिम सरकार थी, उस समय जो मंत्रियों की संख्या थी या सदस्यों की संख्या थी, उसके संदर्भ में जो अंतरिम सरकार बनी हुई उसके सदस्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है? पहली चीज़, इन दोनों को हम तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे। पहला चीज़, आपको अध्ययन करते समय इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला चीज़ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अंतरिम सरकार में जो सदस्य हैं और उनसे जो जुड़े हुए पद हैं, तो पद या मंत्रालय व विभाग तो दोनों में समान है। कोई मंत्रालय और विभाग नया नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं और कुछ ऐसे सदस्य यहाँ पर हैं जो नए हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं। तो अब उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसे कौन से अंतरिम सरकार में सदस्य हैं जो स्वतंत्र मंत्रालय में भी थे और उनके मंत्रालय भी वही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके मंत्रालय चेंज हो चुके हैं। ऐसे इसमें कौन से सदस्य हैं जो नए हैं और ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनका इसमें मंत्रालय चेंज हो गया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। क्लियर? आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। तो आइए पहले हम अंतरिम सरकार के सदस्यों के मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य हैं। प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, अंतरिम सरकार के उन सदस्यों के नाम बताइए और उनसे सुमेलित करने के लिए उनका विभाग व मंत्रालय दे दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी स्वतंत्र भारत के सदस्य या मंत्री और उनके मंत्रालय के नाम दे दिया जाता है, उसको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे आप देखिए, स्वतंत्र भारत के मंत्रालय में यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पे देखेंगे अंतरिम सरकार में, तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं वो श्री राजगोपालाचार्य हैं। क्लियर? और दूसरी तरफ देखेंगे अंतरिम सरकार में जो विधि मंत्री हैं वह योगेंद्र नाथ मंडल हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप तो भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर अंतरिम मंत्रालय में नहीं हैं, ये नए जुड़े हुए हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और श्री राजगोपालाचार्य भी नहीं है स्वतंत्र मंत्रालय में, जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके जगह पे कौन आए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ तुलनात्मक तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर भी है और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र कृषि खाद्य वहाँ से भी संबंधित है और यहाँ से भी संबंधित है। क्लियर? लेकिन कुछ चीज़ें परिवर्तन हुए हैं, तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अक्सर आप गलती यहाँ पे कर जाते हैं, और इसको याद कर लेते हो तो आप गलती यहाँ पे कर जाते हो। तो आज के बाद ये आप गलती नहीं करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित किया हूँ, ताकि आप अपने कन्फ्यूजन को मिटाएं और एग्ज़ाम के प्रति अलर्ट हो जाइए।
आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंतरिम सरकार। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू संबंध, ये राष्ट्रमंडल और संबंध तथा विदेशी मामले से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर भी राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध से जुड़े हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाले हुए हैं। यहाँ पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण एवं राज्य मामले संभाले हुए हैं, यानी कि लगभग दोनों में समानता है। तो बहुत समानता भी है और बहुत असमानता भी है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य कृषि पर है, तो यहाँ पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये तीनों में क्या है, समानता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, ये तीनों में क्या है, समानता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो जान मथाई उद्योग से जुड़े हुए हैं, उद्योग और नागरिक आपूर्ति हैं। तो जान मथाई यहाँ पर हैं जो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। तो जान मथाई को आप याद कर लीजिएगा कि किससे जुड़े हुए हैं, उद्योग और किससे जुड़े हुए हैं, नागरिक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जान मथाई जो है, इनको जो दे दिया गया वो किसका विभाग दे दिया गया है, रेल से जोड़ दिया गया। और यहाँ पर किससे हैं, यहाँ पर उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से हैं। मौलाना आज़ाद यहाँ शिक्षा से हैं, जबकि यहाँ पर शिक्षा से कौन है, आप देखेंगे श्री राजगोपालाचार्य है। अब श्री राजगोपालाचार्य यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर इनके स्थान पे कौन आ गया है, मौलाना आज़ाद आ गए हैं। अब देखिए सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर भी हैं, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या है, समानता है। यहाँ पर भी क्या है, समानता है। बलदेव सिंह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर आर.के. शेट्टी वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री है। और जबकि यहाँ पर वित्त मंत्री कौन है, लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। तो लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में हैं वित्त मंत्री, और यहाँ पर कौन है, आर.के. शेट्टी। ध्यान रखिएगा, आर.के. शेट्टी। जहाँ जहाँ टिक लगे हैं, ये सारे टिक ये प्रदर्शित करते हैं कि वो मंत्री हैं जो इसमें शामिल नहीं है। और ये जो कट वाला यहाँ पे चिन्ह लगा है, ये ऐसे कट वाले चिन्ह हैं जो इसमें शामिल नहीं है। और समानता में आपको लिख दे रहा हूँ कि वही है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ सिंह, अब यहाँ पर देखिए C.H. भाभा, C.H. भाभा यहाँ पर भी हैं, लेकिन C.H. भाभा यहाँ कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय को देख रहे हैं। और यहाँ पर जो भाभा हैं ये वाणिज्य से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये वाणिज्य से रिलेटेड हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक अमृता कौर है, और अमृता कौर का संबंध यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय से, जबकि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय का संबंध, यहाँ पर देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय का संबंध किससे है, गजनफर अली खां से। गजनफर अली खां ये स्वास्थ्य हैं, मंत्री हैं। और अमृता कौर कब आई थी, अमृता कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली महिला भी हैं जो देश के आज़ादी के बाद आती हैं। क्लियर। इसके अलावा देखिए श्याम प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग और आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, उद्योग और आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। अब देखिए उद्योग और आपूर्ति का यहाँ पे कार्य आप देखेंगे तो उद्योग और आपूर्ति का कार्य यहाँ कौन कर रहे थे, जान मथाई। अब उनके स्थान पर उद्योग और आपूर्ति का कार्य यहाँ पे कौन कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो नया सदस्य के रूप में आए हैं, और यहाँ पे जान मथाई हैं जो यहाँ पर उद्योग आपूर्ति का कार्य करते थे। लेकिन अब यही जान मथाई यहाँ पर किसका कार्य कर रहे हैं, रेल परिवहन का कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये रेल परिवहन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि जान मथाई अंतरिम सरकार में किस रूप में कार्य कर रहे थे, तो नागरिक आपूर्ति और उद्योग। और अंतरिम और देश के आज़ादी के बाद मंत्रालय में वही कार्य कौन कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे।
और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य कौन कर रहे हैं? अमृत कौर। और यहाँ पे कौन कर रहे हैं? गजनफर। यहाँ पर सेट्टी जो है वो वित्त मंत्री का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर लियाकत अली वित्त मंत्री का कार्य संभाल रहे हैं। बात समझ में आ रही? बाकी यहाँ पे समानता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बलदेव सिंह, इनमें क्या है? समानता है। जो मंत्रालय यहाँ पे देख रहे थे वही मंत्रालय यहाँ पे देख रहे थे। लेकिन सेट्टी को ध्यान में रखिएगा, ये अमृता कौर को ध्यान में रखिएगा और भाभा को भी ध्यान में रखिएगा। भाभा, जहांगीर भाभा, आपने यहाँ देखा था ना, यहाँ पर है भाभा जो कार्य एवं खनन ऊर्जा का कार्य कर रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहे हैं? अभी आपको मैंने बताया ना, ये वाणिज्य का कार्य कर रहे हैं। खनन एवं कार्य, यहाँ पे वाणिज्य का कार्य कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आप थोड़ा सा देखिए, योगेंद्र नाथ ये विधि मंत्री यहाँ पर है और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो यहाँ पर विधि मंत्री का कार्य कौन कर रहे हैं? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। समानता के आधार पर देखिएगा, पहली चीज़ कि कौन सदस्य ऐसे थे जो अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करते थे, वही यहाँ पे कार्य करते थे, और कौन सदस्य ऐसे थे कि जो स्वतंत्र देश के स्वतंत्रता के बाद मंत्रालय में नए नए सदस्य जुड़े हुए थे। जैसे आपने देख लिया इसमें कौन कौन थे? सेट्टी थे, इसके अलावा आपने देखा सेट्टी के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखा, किरोड़द्वई को देखा और अमृता कौर को देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने देखा। ये सारे नए पद इसमें नए नए जुड़े हैं। क्लियर? वहाँ पर लियाकत अली को हटा दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे अब्दुल रब नस्तार जो डाक, वाई और रेलवे का कार्य देख रहे थे। ठीक है, और वही रेलवे का कार्य आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन संभाल रहा था? जॉन मथाई। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ से हट चुके थे। क्लियर? तो अंतरिम सरकार में इन सारे पदों को ध्यान में रखिएगा, समानता के आधार पर, असमानता के आधार पर। ठीक है, मंत्रालय सब वही हैं, सिर्फ परिवर्तन क्या हुआ है? सदस्य और सदस्य के विभाग के नाम। क्लियर? तो तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे तो अब यहाँ से आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इसका आप लाभ भी उठाएंगे। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।